हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके उत्तराखंड बोर्ड और साथ में सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी पेपर से नहीं बल्कि चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका इंटीग्रेशन, जहाँ से आपके बहुत सारे मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं। और इस चैप्टर को हम इससे पहले आपकी जो कंटिन्यू क्लास थी वहां पर भी हम इसको पढ़ रहे थे, तो ये हमारे लिए बहुत इजी भी पड़ेगा कि हम पहले उसी चैप्टर से अभी जिसे हमने रिसेंट पढ़ा है उसी से हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले उठाएं, तो ये आपके लिए इजी भी पड़ेगा और साथ में आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो आइए 2023 सीबीएसई बोर्ड का यहाँ एक क्वेश्चन है जो कि आपका इंटीग्रेशन का ही एक क्वेश्चन है। दिया है e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power 5 log x dx इज इक्वल टू, और ये आपका एमसीक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आगे मैं इसे नोट में या यहीं पर हम इसे कर सकते हैं। चलिए, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप नोट कीजिएगा। तो यहाँ 4 आपके ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स, if d upon dx fx is equal to 2x plus 3 by x and f of 1 is equal to 1, then fx is, अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ आपके पास d upon dx of fx दिया गया है जो कि आपका 2x plus 3 by x and f of 1 आपके पास यहाँ गिवन है। आपको निकालना fx, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करें क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, इसको हम चलिए नोट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर 5 log x dx। ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इसे आप सॉल्व करें। ये इक्वल है, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये आपके पास कह सकते हैं इसे। तो आपके पास दिया गया है, क्या दिया गया है, गिवन दैट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर 5 log x dx। अब e की पावर 5 log x है। हमने m आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है n log m या m log, इसको आप, तो ये क्या हो जाता है n रेज टू दी पावर m, या इसको आगे कर दें आप, ये पावर में आ जाता है log n रेज टू दी पावर m, या m को n भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपके e की पावर log 5 log x है, सबसे पहले तो हम यहाँ ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। चलिए इतना आप नोट करें, n log m या m log n, यहाँ आप m कर दें, n log m इज इक्वल टू log m रेज टू द पावर n। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे तो fx इसे मान सकते हैं आप, fx इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर, अब log x रेज टू द पावर 5 यहाँ पर आ जाएगा। हमने ये फॉर्मूला इस log में लगा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, e रेज टू द पावर log x, यहाँ बेस इसका e होगा, ठीक है, ना लिखा तो e ही आएगा, तो ये आपका x हो जाता है। e रेज टू दी पावर log x इज इक्वल टू x, या a, चलिए यहाँ पर यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये dx है ना, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा e log x रेज टू दी पावर 5। तो यहाँ e रेज टू दी पावर log x क्या हो जाता है, x हो जाता है, यहाँ x क्या है, x रेज टू दी पावर 5 है,
ठीक है, ये यहाँ पर अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा x रेज टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 और प्लस में आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा x रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस में c, x रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस में c। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन का आंसर है ये आ जाएगा x रेज टू द पावर x अपॉन x रेज टू द पावर 6 अपॉन c अपॉन 6 प्लस c, ये आपका आंसर होगा यहाँ पर b। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर चलिएगा। इसे नोट करेंगे क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 5 log x dx, इंटीग्रेट करना है आपको इसे। तो सबसे पहले हमने एक log का फॉर्मूला होता है n log m, तो आप e की पावर में देखिए 5 log x है तो इस 5 को हम x की पावर में ले जाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने यही किया यहाँ पर। इसके बाद हम जानते हैं e रेज टू द पावर log x क्या हो जाता है, x हो जाता है, इसका बेस कुछ नहीं है यानी इसका बेस यहाँ पर x ही है, e है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका x, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा। e रेज टू द पावर log x नहीं है, x की पावर 5 है तो हमने x लिखा था, तो सिंपल सा यहाँ पर x रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, ये आपका पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ d अपॉन dx fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिखें इफ, ये भी आपका 2023 में आया हुआ सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। d अपॉन dx fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3x एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, देन fx इज, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए नोट करें इसे। तो इसमें आप नेक्स्ट पेज लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास दिया गया है d अपॉन dx fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड fx आपको निकालना है। चलिएगा fx आपको यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ से आपके पास fx कैसे निकाल पाएंगे, थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशन में आपके पास क्या दिया गया है, d अपॉन dx ऑफ fx इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 2x प्लस 3x, ये आपके पास गिवन है, इसको आप लिखेंगे, ये आपका गिवन है? और ये भी आपके पास गिवन है, f ऑफ 1 ये कितना है, 1 है, ये दोनों ही आपके पास गिवन है। ठीक, हम जानते हैं बच्चों d अपॉन dx ऑफ log x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, 1/x। ठीक है, 1/x हो जाता है। ये मैं आपको बस एक जस्ट समझाने के लिए कह रही हूँ। अब यहाँ पर सपोज दैट ये आपका fx है, यानी कि ये जो फंक्शन है, अब हमने क्या कहा था, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। 1 d अपॉन dx ऑफ log x होता है 1/x। अगर इस प्रोसेस को मैं रिवर्स करूं, दैट मीन्स 1 अपॉन x ऑफ dx निकाल दूं, तो आपको क्या मिलेगा, log ऑफ मॉड x और प्लस में c, यानी कि ये जो आपका पुनः आपको क्या मिल गया है, log x की जगह यहाँ पर x लिखेंगे, log x आ गया है। तो ऐसा ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यदि मैंने इस 1/x का इंटीग्रेशन किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये फंक्शन मिल जाएगा। और यहाँ आपको सिर्फ fx निकालना है, बाद में आप f ऑफ 1 की वैल्यू रख करके c का मान निकालेंगे और फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो यही प्रोसेस, क्योंकि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, हमने यही पढ़ा था ना इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन क्या है, इन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी किसी फंक्शन को जब आप क्या करते हैं, आपने कोई फंक्शन आपके पास है fx है, आपने इसको क्या किया, fx
डी अपॉन डी एक्स निकाला, आपको क्या मिल गया, एफ डैश एक्स, ठीक है। लेकिन जब आप इसको, ये तो आपका डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया और आपको पुनः एफ एक्स मिल जाता है, ये इंटीग्रेशन कहलाता है। यही हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि जो आपका इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है, किसका, डिफरेंशिएशन का। आपने एफ एक्स को इसका डिफरेंशिएशन किया, आपको डेरिवेटिव मिला, इस डेरिवेटिव का पुनः आपने इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन करने से आपको पुनः एफ एक्स मिलना, यानी वही प्रोसेस। तो यही काम आप यहाँ पर भी करेंगे। एफ एक्स आपको कुछ नहीं दिया गया है, आपको सीधे दिया गया है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और आपको ये मिला है, और साथ में आपको गिवन है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, ये भी आपको दिया गया है। दो चीजें आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इन दो चीजों से आपको क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। तो हमें थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा कि जब भी आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको उसका डेरिवेटिव मिलता है, लेकिन उस डेरिवेटिव को पुनः इंटीग्रेट करने पर आपको वो फंक्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर हमें एफ एक्स का कोई फंक्शन है, हमें ये फंक्शन नहीं दिया गया है, यही हमें निकालना है। इस एफ एक्स का डेरिवेटिव है 2x प्लस 3/x। अब मुझे ये तो नहीं पता कि एफ एक्स क्या है, यही तो हमें निकालना है, लेकिन हमें ये चीजें सीखा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, यानी कि यदि हमने एक फंक्शन, आपके पास एफ एक्स है, इसका आपने डेरिवेटिव किया 1/x मिला, लेकिन पुनः आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यही फंक्शन मिल जाएगा। अब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। क्या हो गया है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर अगर 2x प्लस 3/x है तो इस को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा, यानी कि हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिएगा, इतना तो आपको समझाने के लिए था, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दैट मीन्स अब हमारा क्लियर है कॉन्सेप्ट कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3/x, इसको इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के बाद अलग अलग फंक्शन पर अलग अलग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx प्लस में 3 आपका कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और dx, अलग अलग फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आपका x²/2 हो जाएगा, और प्लस में 3 log ऑफ mod x, और प्लस में आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 इसको पुट कर लेंगे। इतना हमें समझ में आया, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर गिवन था डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और साथ में गिवन था एफ ऑफ 1। अब ये तो हमारा आ गया है क्या, ये आपका एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करने के मतलब का मतलब ये हो गया कि ये आपका एफ एक्स आ गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाता है, आता है ना, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही इंटीग्रेशन करते समय साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, इसमें हमने बहुत सारे नंबर ऐड किए थे और बाद में हमने उसको जो है जनरलाइज करके एक सी कांस्टेंट, यहाँ आर्बिट्री, वो सी कुछ भी हो सकता है, ये हमने, लेकिन यहाँ आपके पास गिवन है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, तो ये तो आपका क्या आ गया है, एफ एक्स आ गया है। लेकिन इस एफ एक्स में हम ये अप्लाई कर लेंगे, क्या, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एफ ऑफ, जहां आपको एक्स दिखे, एफ ऑफ 1 आप रख सकते हैं, जहां आपको 1 दिखे तो 1/2 प्लस में 3 log ऑफ 1 प्लस सी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका एक 2 छूट गया है, ठीक है, इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 हमने बाहर रखा था ना, तो इंटीग्रेट करके ये 2 छूट गया है, तो ये तो आपका आएगा नहीं, फिर इसी से करना पड़ेगा ना आपको। तो x² का मतलब यहाँ पर आप 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 3 log ऑफ mod 1, और प्लस में आपका c आ जाएगा। ये हमने एफ ऑफ 1 कितना रखा था, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस में 3 log
ऑफ 1 प्लस सी, तो ये तो 0 हो गया, ये इधर जाके कट जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 प्लस सी, तो सी का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है। सी कितना आ गया है, 0। इस सी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ लिखेंगे पुट सी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये पुट करेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर था और प्लस में 3 log मॉड एक्स, और प्लस में तो कुछ है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारे पास 4 ऑप्शन थे, क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 log मॉड एक्स। तो आइए इसके आंसर पर जाते हैं। एक्स स्क्वायर 3 log ऑफ मॉड एक्स, ये इसका आंसर है। चलिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को तब तक आप नोट कीजिएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन था आपके पास डी अपॉन डी एक्स of fx is equal to 2x plus 3 by x and f of 1 is equal to 1 गिवन था, आपको fx निकालना था। फंक्शन हमें नहीं दिया गया है, दो चीजें गिवन हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ fx is equal to 2x plus 3 by x और f of 1 is equal to 1, दो चीजें गिवन हैं। अब हमने थोड़ा सा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाया कि जब हम d अपॉन डी एक्स ऑफ log x करते हैं, और देखो यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू आपको बिल्कुल भी दी नहीं गई है, लेकिन हम इस एक नए क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि log x का जब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपको डेरिवेटिव मिलता है 1/x। लेकिन पुनः इस डेरिवेटिव का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको log x प्लस सी मिल जाता है ना। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज ये सी है, इस सी को हमें बाद में इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा ये आ जाएगा फंक्शन पूरा एफ एक्स। तो हमने यही काम किया, इसका डेरिवेटिव फंक्शन गिवन नहीं था, हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें पुनः ये फंक्शन मिल जाता। फंक्शन हमें मिल गया था, लेकिन सी नहीं था यहाँ पर, है ना, फंक्शन के साथ सी नहीं था, तो सी की वैल्यू निकालेंगे जो हमें एफ ऑफ 1 दिया गया है। इसको पुट करने के बाद सी यहाँ 0 आ गया है और फंक्शन एफ एक्स यहाँ क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 log मॉड एक्स। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ secant x अपॉन secant x माइनस 10x dx इक्वल टू, इक्वल है किसके, इसको इंटीग्रेट करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे यहाँ पर देखना है। चलिएगा, तो क्वेश्चन को नोट करें और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ secant x अपॉन secant x माइनस 10x dx। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ secant x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ secant x अपॉन secant x और माइनस में 10x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पर आपके पास ये चेंज भी हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम रैशनलाइजेशन करते हैं, तो यही काम कर लेंगे यहाँ पर भी। तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, तो secant x अपॉन में secant x माइनस में 10x, और ये माइनस का है तो secant x प्लस में 10x अपॉन में secant x प्लस में 10x, और पूरे का हम dx निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ secant x, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा secant x प्लस में 10x अपॉन में, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, secant स्क्वायर x माइनस में आपका 10 स्क्वायर x और dx। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला आपने लगाया है किसका, a स्क्वायर माइनस a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ओके,
अब इसका जब ये तो सीकेंट स्क्वायर एक्स और इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो सीकेंट एक्स और 10x अपॉन में सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 10 स्क्वायर एक्स पूरे का dx आप करेंगे। ठीक है, ओके। फॉर्मूला है आपके पास 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से यदि हम 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 10 स्क्वायर एक्स को लें तो इतना आना चाहिए, ये 1 के इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स जो आपका डिनोमिनेटर में है वो आपका 1 हो जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में सीकेंट एक्स और 10x पूरे के अपन में 1 हो गया है dx। अब इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेपरेट करके इंटीग्रेट करिए कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स और 10x dx। अब इसे हमें सेपरेटली इंटीग्रेट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आपका जो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये आपका 10x हो जाएगा और प्लस में इसका हो जाएगा सीकेंट एक्स प्लस में c। ठीक है, क्या आंसर है इसका? चलिए, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो है सीकेंट एक्स 10x, ये आ जाएगा। ठीक है, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 raised to the power x plus 2 dx इज इक्वल टू, तो एक तो सिंपल था यहाँ पर 2 raised to the power x plus 2 plus c, ये तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है इसके। क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन नोट करें पहले। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 2 raised to the power x plus 2 dx। ठीक है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पर पहले तो आप ये लिख लें जो आपके पास गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 dx। और देखिए आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर x, a की पावर x ऑफ dx, इसका फॉर्मूला हो जाता है a रेज टू द पावर x अपॉन log x प्लस में c। अब यदि यहाँ पर हम डायरेक्ट इसे अप्लाई करें, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। a यहाँ पर 2 है और x आपका x प्लस 2 है। ठीक है, तो चलिए log x की जगह log a आएगा ना, यहाँ पर log a इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 raised to the power x plus 2 dx इज इक्वल टू a कितना है 2 और x यहाँ पर कितना है 2 raised to the power x plus 2 अपॉन में log ऑफ 2 और प्लस में c, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, और ऑप्शन में आप देख सकते हैं log 2, देखिए इसमें आंसर नंबर इसका ये वाला आंसर 2 raised to the power x plus 2 अपॉन में log 2 प्लस c। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से हम आगे इसी टॉपिक पर, इसी चैप्टर पर आपके प्रीवियस क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए